दोस्तों, पिछली नशस्त में हमने बात की थी तारीख बातों से नहीं अमल से बनती है। वो तारीख की दुनिया थी। आज हम अदब की दुनिया में आते हैं। आज की नशस्त में हम मोहब्बत, शायरी और फितरत के दिलकश इंतजार में दाखिल होने जा रहे हैं। ऐसी दुनिया जहाँ अल्फाज महज अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात की तस्वीरें हैं, ख्यालात की रोशनी है और एहसासात की गूंज है। जॉन कीट्स का नाम सुनते ही उसकी शायरी के शहर में डूब जाने जी चाहता है। मगर क्या आप जानते हैं, उसकी नस्ल भी इतनी जादुई है। खास तौर पर वो खतूत जो उसने अपने दोस्तों को लिखे। आजकल मैं इन्हीं खतूत में खोया हुआ हूँ और हर जुमला, हर ख्याल मेरे दिल पर गहरे नक्श छोड़ता है। एक इक़्तिबास ने मेरे दिल को ऐसा जकड़ लिया कि बार बार पढ़ने पर मजबूर हो गया। कीट्स ने 27 फरवरी 1818 को हैम्पस्टेड से अपने दोस्त जॉन टेलर को लिखा, If poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. ये महज जुमला नहीं बल्कि तख्लीक का वो राज है जो हमेशा मेरे दिल की ज़मीन में नमो पाता रहा। शायरी बोझ नहीं, मुशक्कत नहीं, ये फितरत का हिस्सा है। जैसे बाहर की आगोश में दरख्त अपने पत्ते खो देता है, जैसे बादल बेसाख्ता बरसने लगते हैं, जैसे हवा खुशबू का हाथ थामे चलती रहती है। यही हाल मोहब्बत का है। मोहब्बत भी किसी हिसाब किताब से नहीं होती, ये पल में हो जाने वाली हकीकत है। अगर मोहब्बत किसी मसलहत के तहत हो तो मोहब्बत नहीं रहती। जैसे ज़बरदस्ती कही गई शायरी अपनी रूह खो देती है। कीट्स की बात मेरे दिल में इस तरह उतर गई जैसे ये मेरे ख्यालात का अक्स हो। इसीलिए मैं हमेशा इन शायरों में करीब रहा हूँ जिनकी शायरी उनके दिल की गहराइयों से निकली हो। गालिब का दर्द, मीर की नज़ाकत, कैस की सरकशी, जॉन का कर्ब, ये सब वो एहसासात हैं जो किसी दरख्त के पत्तों की तरह फितरी तौर पर फूटे हैं, जिन्हें ज़बरदस्ती तख्लीक नहीं किया गया। कीट्स का खत पढ़कर यूं लगा जैसे वो आज मेरे सामने बैठा मुस्कुरा कर मुझसे बातें कर रहा हो और मुझे कह रहा हो, अगर शायरी करनी है तो इसे दिल की ज़मीन में खुद उगने दो, ज़बरदस्ती मत करो। अगर मोहब्बत करनी है तो इसे बहने दो, कैद मत करो। ये जुमले मेरे दिल में कहीं बहुत गहराई तक उतर गए हैं और मैं इन्हें बार बार पढ़ रहा हूँ। शायद इसलिए कि मैं भी यही महसूस करता हूँ कि मोहब्बत, शायरी और फितरत ये सब एक ही शय के मुख्तलिफ रंग हैं। अगर ये बेसाख्ता ना हो तो शायद इन्हें होना ही नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या शायरी को ज़बरदस्ती तख्लीक किया जा सकता है? क्या मोहब्बत को किसी असूल में कैद किया जा सकता है? क्या फितरत को किसी सांचे में ढाला जा सकता है? मुझे अपनी राय तो दीजिए। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए और अगर आपको ये नशिस्त पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम उन सब तक पहुँचे जो अल्फाज, एहसासात और फितरत की सच्चाई को समझने का हुनर रखते हो। याद रखिए, शायरी, मोहब्बत और फितरत ये सब एक ही हकीकत के रंग हैं और अगर ये बेसाख्ता ना हो तो शायद इन्हें होना ही नहीं चाहिए।